हेलो गाइस। आज मैं इंग्लिश ग्रामर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक यानी नरेशन को बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आई एम श्योर कि वीडियो को अंत तक देखना, पता भी नहीं चलेगा कि नरेशन कैसे सीख गए। एक्चुअली नरेशन जिसे स्पीच भी कहते हैं, किसी के द्वारा कही गई बात को दूसरे को कहना नरेशन या स्पीच कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। दोनों में क्या अंतर है, पहले इसे हम समझते हैं। अब देखो, एक सोनी नाम का एक लड़की है और टोनी नाम का एक लड़का है। तो स्कूल में जब टोनी पहुंचता है तो सर अटेंडेंस बना रहे हैं। संजोग से उस दिन सोनी नहीं आई थी, तो सर पूछते हैं टोनी से कि आज सोनी नहीं आई, क्या बात है भाई, तुम्हारा तो पड़ोसी है वो, तो देखो मिले उसे। तो टोनी उसे दो तरह से कह सकता है। पहला ऐसा कहेगा कि हाँ सर वो मिली थी, वो बोली मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। इसको अंग्रेजी में कहेंगे कि सोनी ने कहा, सोनी सेड मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, आई विल नॉट गो टू स्कूल। और उसे दूसरे तरीके से भी कहेगा कि सर सोनी बोली कि वह स्कूल नहीं जाएगी, सोनी सेड दैट शी वुड नॉट गो टू स्कूल। पहला में जैसा सोनी ने कहा हूबहू वैसे ही सर को उन्होंने बताया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। इसको कहेंगे डायरेक्ट स्पीच, यानी हूबहू वक्ता के द्वारा कही गई बातों को कहना, यह होगा डायरेक्ट स्पीच। और उसको अपनी भाषा में कुछ शब्दों को जोड़ तोड़ के कहना, इसको कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो यह हम क्लियर समझ गए कि सोनी सेड आई विल नॉट गो टू स्कूल, यह हो गया डायरेक्ट स्पीच, जबकि सोनी सेड दैट शी वुड नॉट गो टू स्कूल, यह हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम पहले और थोड़ा डिटेल में डायरेक्ट स्पीच को हम थोड़ा जाने। डायरेक्ट स्पीच इसी लाइन को ले लो, सोनी सेड आई विल नॉट गो टू स्कूल। अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि जो वक्ता के द्वारा कहा गया लाइन, उसको चूंकि हूबहू कहना है, तो उस हूबहू लाइन को आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, उसी बात को रखना होता है डायरेक्ट स्पीच में। इसको उस बात को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना होता है। जो भी वक्ता ने कहा सीधे हूबहू बिना किसी काट छांट के उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रख दिया गया है, आई विल नॉट गो टू स्कूल, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। लेकिन इसमें एक चीज देखना कि जो सोनी सेड के बाद क्या है, कॉमा लगा हुआ है और फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। और इस डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो पहला शब्द, पहला वर्ड जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर का रहेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डबल इन्वर्टेड कॉमा, चूंकि डबल दो है, इन्वर्टेड कॉमा यानी कॉमा चूंकि जो लिखा जाता है इस तरह से लिखा जाता है, तो जस्ट इसका उल्टा है, इसीलिए इसको बोल लेते हैं, ये दो है इसलिए इसको बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, अब ये समझना है इसमें दो पार्ट हो गए। एक पार्ट हो गए जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, यहाँ पर आई विल नॉट गो टू स्कूल, और दूसरा पार्ट है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, सोनी सेड। तो जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको केवल ध्यान रखना है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड, रिपोर्ट किया गया, ऐसी वॉइस में है नहीं, गिवन में दिया गया, टॉट मैंने पढ़ाया गया, तो रिपोर्टेड जो रिपोर्ट किया गया, क्या रिपोर्ट किया गया, इसीलिए इसको कहते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच। तो इन्वर्टेड कॉमा की, डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो भी अंदर चीज रहेगा, जो भी सेंटेंस रहेगा उसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा, जैसे यहाँ पर है सोनी सेड, यह क्या हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच। बस इतना केवल ध्यान रखो इसमें, रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रिपोर्टिंग स्पीच।
कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? ठीक है। एक चीज में और जानना है, वो जानना क्या है कि रिपोर्टिंग स्पीच का कुछ ना कुछ भार्ब होता है। जैसे यहाँ है सेड, तो इसको हम नेचुरली कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ सेड क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब। कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली परीक्षा में जनरली पूछता है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस दिया रहेगा और उसको कहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। वैसे इसमें एरर्स भी आते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में दिए रहेंगे और तुमको जो है उसमें कुछ गलतियां ढूंढना होता है। लेकिन मुख्य रूप से हमें अगर ये जान जाएंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, तो इनडायरेक्ट स्पीच से संबंधित भी एरर्स जो भी आएंगे कंपटीशन में या परीक्षा में, उसको आसान से हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले हम यह जाने कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस को लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस जानते हो, सकारात्मक या नकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव एंड निगेटिव। इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव अभी छोड़ दो, पहले जो पॉजिटिव और निगेटिव है। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक, और मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट रीड ए बुक। ये दोनों इस टाइप का सेंटेंस हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस यदि रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, तो उसको हम फिर कैसे उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, बड़ा आसानी से। तो देखो, सुनना मेरी बात को, आराम से इसको देखना, आराम से समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, पहला रूल ये कहता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगा देंगे। जानते ही हो कि हमको ये जो अभी डायरेक्ट स्पीच में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही होगा, तो उसको तो हटाना ही है। तो उसको हटाने के लिए सबसे पहले हम काम ये करेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगा देंगे। की, ये कंजंक्शन जो है दैट, इसका अर्थ की होता है, वो दैट लगा देंगे। दूसरा क्या करेंगे, ये ध्यान रखना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जैसे सोनी सेड, रिपोर्टिंग वर्ब सेड, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है यदि से या सेज हो तो वैसे रहने देंगे, प्रेजेंट टेंस में हो अगर तो। लेकिन वही अगर से टू या सेज टू रहेगा या सेड टू रहेगा, तो हम उसे क्या करेंगे, से को यदि टू रहे या सेड के बाद टू रहेगा, तो उसे हम क्या करेंगे, सेज टू रहेगा तो उसे कहेंगे टेल्स या टेल, और अगर सेड टू रहेगा तो उसको कहेंगे टोल्ड। बस इतना ध्यान रखना है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो है, उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा, फिर हम दोहराते हैं कि से और सेज रहेगा तो उसको हम टेल या टेल्स कहेंगे। से टू रहेगा तो, सीधे से या सेज रहेगा तो वैसे ही रहने देंगे। लेकिन से या सेज के बाद टू लगा रहेगा तो उसको से रहेगा तो टेल, सेज रहेगा तो टेल्स, और सेड टू रहेगा तो उसे हम कहेंगे टोल्ड। बस इतना केवल ध्यान रखना है। अब देखो, यह एग्जाम्पल के द्वारा देखो, ही सेज ही वर्क्स हार्ड। वह कहता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ही वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करता है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो निश्चित समय ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच हमको बदलना है, तो यहाँ चूंकि ही सेज है वही रहने देंगे, लिखेंगे ही सेज, इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या करेंगे, लिखेंगे दैट। अब देखो, अब कुछ नहीं करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिए और सिर्फ दैट जोड़ दिए, लिखेंगे ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। लेकिन जब से या सेज का टू लगा रहेगा तो क्या करेंगे, देखो जैसे बताए हैं, ही सेज टू मी ही वर्क्स हार्ड, ही सेज टू मी ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, यहाँ चूंकि सेज के बाद टू लगा है, तुम जानते ही हो, या सेज टू रहेगा तो हम क्या कर देंगे, टेल्स, लिखेंगे ही टेल्स मी, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, तो दैट ही वर्क्स हार्ड। सिंपल है, कुछ नहीं करना पड़ा। अब आगे देखो, रूल टू देखो, रूल टू कह रहा है कि रिपोर्टिंग स्पीच यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा।
अगर रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाली बात, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ जो रहता है, अगर वो प्रेजेंट टेंस में रहता है और या तो फ्यूचर टेंस में रहेगा या नहीं तो पास्ट टेंस में रहेगा, तो प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच को का टेंस नहीं बदलेगा, वैसे के वैसे रहने दोगे। लेकिन यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में रहेगा, यहाँ ध्यान देने की बात है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच यानी कॉमा के अंदर, इम्पोर्टेंट कॉमा के अंदर जो है वो जो रिपोर्टेड स्पीच है वह भी पास्ट टेंस में हो जाता है। यह ध्यान रखना है केवल। रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस तो वो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चीज़ नहीं, रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर टेंस तो कोई चीज़ नहीं। लेकिन यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में बदल जाएगा। अब देखो यहाँ पर ही सेज टू मी ही वर्क्स हार्ड, देखो ही सेज टू मी ही वर्क्स हार्ड, तो यहाँ हम देख रहे हैं यह प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग स्पीच ही सेज टू मी, तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सिर्फ दैट जुड़ जाएगा। तो ही टेल्स मी, सेज टू के बदले में टेल्स लगा, मालूम है टेल्स लगा दिए हैं, ही टेल्स मी दैट ही वर्क्स हार्ड। लेकिन जैसे इसको हम पास्ट टेंस में करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच को जब हम पास्ट टेंस में करेंगे तो क्या हो, देखो ही सेड टू मी ही वर्क्स हार्ड, यहाँ देखो यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, ही सेड टू मी, तो क्या होगा नेचुरली जो रिपोर्टेड स्पीच है ही वर्क्स हार्ड यह भी पास्ट टेंस में हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर पास्ट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट है तो पास्ट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिर्फ पास्ट टेंस हो जाए उसी के अनुसार है। जैसे टेंस के प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं उसी तरह पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं, तो उसी हिसाब से वो अपना रूप बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखो ही सेड टू मी ही वॉज हार्ड, तो कहेंगे ही टोल्ड मी, वर्ड को हटा के लगा दिए दैट, अब ही वर्क्स हार्ड है तो इसको चूंकि पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग स्पीच, तो यह भी क्या हो जाएगा ही वर्कड हार्ड। देखो कितना आसान है। अब आगे देखो रूल 3 क्या कहता है, रूल 3 क्या कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन भी चेंज हो जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। देखो रिपोर्टेड स्पीच का जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है रिपोर्टेड स्पीच, वो रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन तो जानते ही होंगे, नाउन के बदला में जो आता है वर्ड उसको कहते हैं प्रोनाउन, जैसे आई वी यू ही सी, ये सब क्या हो गया, जे, ये सब हो गया प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन भी बदल जाता है। कैसे बदलता है ये तो ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन यदि प्रोनाउन रहेगा रिपोर्टेड स्पीच का, जैसे आई आर वी, वह बदलता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। उदाहरण के तौर पर और स्पष्ट हो जाएगा, तो इतना जान लो कि रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होगा वो बदल जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकेंड पर्सन जो होगा ये यू, सेकेंड पर्सन यू होता है, तो यू जो होगा वो बदलता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। बस इतना ही ध्यान रखना है। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहां पर देखो ही सेड टू मी आई वर्क हार्ड, नेचुरली करेंगे ही सेड टू मी है, सिर का टू लगा हुआ तो कहेंगे ही टोल्ड मी, वर्ड कॉमा को हटा करके लगाएंगे दैट। अब यहाँ पर आई यहाँ पर प्रोनाउन है, देखो रिपोर्टेड स्पीच में आई यहाँ प्रोनाउन है, तो आई जो बदलेंगे वह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग इसके सब्जेक्ट क्या है ही, चूंकि यहाँ आई जो है यह कॉमन सेंस की बात है, ये रटना भी नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ आई किसके लिए कहा जा रहा है कि उसने कहा, ही सेड, मैं, तो यह आई जो है तो वो तो जिसने कहा उसके लिए आता है, तो सब्जेक्ट जो है उसी के अनुसार वो बदल जाएगा, क्योंकि उसी के लिए कहा जा रहा है मैं, तो ये जो आई है वो बदल जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो आई बदल जाएगा ही में, तो आई बदल जाएगा ही में ही, और चूंकि यहाँ पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग स्पीच तो यह भी पास्ट टेंस हो जाएगा, तो ही
वर्कड हार्ड। कितना आसान है देखो, ये हो गया आई के लिए। अब यू के लिए देखो, ही सेड टू मी यू वर्क हार्ड। अब देखो ही सेड टू मी है तो कहेंगे ही टोल्ड मी, कोई दिक्कत नहीं, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कहेंगे दैट। अब यू है तो यू जो है तो क्या होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो चूंकि देखो ये वह कहता है मुझे, मुझे कहता है, तो यहाँ यू क्या हो गया, एक कॉमन सेंस की बात है, रटना भी नहीं पड़ेगा, इसके लिए बताते हैं कि तुमको ये यू जो है जिसको कह रहा है वही ना यू हो गया यहाँ पर। अगर याद नहीं रहे उसे याद ही हो जाएगा कि रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन होगा वह रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू क्या हो गया, चूंकि ऑब्जेक्ट है मी तो यू के अनुसार ही हमको बदलना है इसमें ऑब्जेक्ट, नहीं जहाँ सब्जेक्ट उसी के अनुसार बदलना है। तो मी तो यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ यू है, यू के अनुसार लिखना होता है, तो यू के बदला में होगा आई। ये सर पूछ सकते हो तो सर मी क्यों नहीं होगा, यहाँ तो मी है। तो नहीं, चूंकि यू को हमको बदलना है ना, यू को बदलना है, तो यू जिस रूप में रहेगा, या सब्जेक्ट के रूप में है, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में रहता तो फिर हम यू को हम डालते, लेकिन यहाँ चूंकि यू एज सब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं है, तो हम सब्जेक्ट के रूप में ही इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ लिख देंगे, मी के बदला में आई लिखेंगे। आई चूंकि यहाँ पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग स्पीच, यहाँ पे लिखेंगे आई, इसको पास्ट टेंस बना देंगे तो आई वर्कड हार्ड। क्लियर हो जाना चाहिए, बोलता कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है अभी तक, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। रूल 4 क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पास्ट टेंस हो, ये तो हो गया कि हम जाने कि रिपोर्टिंग स्पीच यदि पास्ट टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो जाएगा। ठीक है, यदि प्रेजेंट टेंस रहेगा तब वो पास्ट टेंस में हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में, ऐसा भी तो हो सकता है। तो बड़ा आसान सा ट्रिक हम तुमको देते हैं। इसका ट्रिक क्या है कि तब जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वह 1 का 3 और 2 का 4 याद रखो, 1 का 3 और 2 का 4, क्योंकि दोनों पास्ट टेंस में है। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो 1 से 3 हो जाएगा, 2 से 4। 1 3 2 4 का मतलब क्या हो गया कि पास्ट टेंस के तुम जानते हो कि उसके 4 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस हो, उसके 4 भेद होते हैं। तो पहला होता है पास्ट इंडिफिनिट, दूसरा होता है पास्ट इम्परफेक्ट, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट, चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस का पहला रूप है पास्ट इंडिफिनिट है तो ये 1 का आ जाता है, 3 आ जाता है, यानी वह पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पहला है पास्ट इंडिफिनिट तो वो बदल के चला जाएगा 3, तो 3 में क्या है, पास्ट परफेक्ट। बस याद रखो 1 का 3 हो गया। लेकिन यदि दूसरा रूप रहेगा जैसे पास्ट इम्परफेक्ट रहेगा अगर रिपोर्टेड स्पीच में, तो वह 2 के बदल के चला जाएगा 4 में, यानी कि चौथा क्या है इसका रूप, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तुम जानते ही हो। तो 1 का 3 2 का 4 फॉर्मूला याद रखना। यदि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों ही पास्ट टेंस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पर देख लो, ही सेड टू मी आई वर्कड हार्ड। देखो यहाँ दोनों पास्ट टेंस में, इधर भी पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है। तब हम देखेंगे क्या करेंगे, तो हम पहले रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करेंगे, ही सेड टू मी है लिखेंगे ही टोल्ड मी, इंपॉर्टेंट को हटा करके लिखेंगे दैट, जहाँ देते हैं तक। अब देखो आई है तो आई को यहाँ प्रोनाउन आई है तो हमको बदलना है इसको सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो जैसे वहाँ क्या ही, इसके बाद आई को बदला में लिख देंगे ही। अब वर्कड हार्ड, यह भी पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में कौन है, यह देखेंगे आई वर्कड हार्ड हो गया पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट यानी 1, तो 1 का हो जाएगा 3, यानी पास्ट परफेक्ट तो होगा हैड लगता है उसमें, जानते हो अब वर्ब का तीसरा रूप हो जाता है, कहेंगे ही हैड वर्कड हार्ड। कितना सिंपल है देखो। अब दूसरा भी देख लो, ही सेड टू मी आई वाज वर्किंग
हार्ड। अब देखो इसको आराम से तुम आप कर लोगे, अब तुम दोहराने की जरूरत नहीं है हमको। ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लिखेंगे, दैट, या आई बदलेंगे रिपोर्टिंग सीरीज के सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही है, लिखेंगे ही। अब देखो यहाँ पर आई वॉज वर्किंग हार्ड, ये पास्ट इम्परफेक्ट हो गया, दूसरा रूप। तो दूसरा रूप आएगा तो दो का क्या करेंगे, चार, यानी चौथा रूप डालेंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डालेंगे, तो लिखेंगे ही हैड बीन। जानते हो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है हैड बीन, अब भर में आईएनजी लग जाता है, तो ही हैड बीन वर्किंग हार्ड। ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वर्किंग हार्ड। कितना आसान बन गया, देखो। अब रूल 5 देखो। अब ये रिपोर्टेड स्पीच में कुछ मॉडल्स रहते हैं। मॉडल्स तुम लोग जानते ही हो, शैल, जैसे विल, मे, कैन, ये सब क्या हुआ, मॉडल्स होते हैं, मॉडल वर्ब्स होते हैं, नहीं, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं जिसको मॉडल्स कहा जाता है। तो रिपोर्टेड स्पीच का मॉडल्स जो अगर आ जाएगा तो उसको हमको चेंज कर देना है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो पास्ट टेंस उसमें आएगा तो हमको रिपोर्टिंग उसका पूरा पास्ट टेंस से बदलना पड़ेगा ना, तो उसका हम टेंस तो बदल देंगे, लेकिन उसका मॉडल्स भी रहेगा तो उसको भी चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे देखो, अगर शैल रहेगा तो उसमें हम शुड कर देंगे, विल रहेगा तो उसको वुड कर देंगे, मे रहेगा उसे माइट कर देंगे, कैन रहेगा उसे कुड कर देंगे। बस इतना ध्यान रखना है, ये सुनते ही याद हो जाएगा। शैल का शुड, विल का वुड, मे का माइट, कैन का कुड, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा देख लो। ही सेड आई विल वर्क हार्ड। देखो ही सेड ही रहने दिए, इन्वर्टेड कॉमा हटा कर क्या लिखे, दैट। अब आई है, प्रोनाउन आई है, तो ये बदलता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, या ही लिखेंगे ही। अब विल है तो विल को क्या बदलेंगे, तो आराम से कहोगे सर विल को वुड कर देंगे, लिखोगे ही वुड वर्क हार्ड। देखो आराम से बन गया। एक और देखो, ही सेड टू मी आई कैन नॉट हेल्प यू। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें मदद नहीं कर सकता हूँ। बस ही सेड टू मी है तो जिस का टू लगा हुआ है तो हम तो बताए थे कि टोल्ड हो जाएगा, कहेंगे सी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके जानते हो लगाएंगे दैट। अब आई है तो आई को जानते हो प्रोनाउन है आई, फर्स्ट पर्सन, तो ये बनेगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, तो वहाँ शी है, यहाँ भी हम लिखेंगे शी। अब देखो यहाँ आ गया कैन, तो कैन को कैसे बदलेंगे, कुड में, सी कुड नॉट हेल्प। अभी देखो यहाँ यू है तो यू जानते हो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी है तो यहाँ पर हम भी क्या कर देंगे, मी कर देंगे। अब यू को आई नहीं करना है, तू कहोगे सर यू है तो यू को हम आई क्यों नहीं करेंगे, यू जो होगा तो चूंकि ऑब्जेक्ट मी के रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट के रूप में यू बदल जाएगा, तो जिस रूप में उसी रूप में बदल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के रूप में है मी, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे मी, ठीक है। तो सी सेड टू मी आई कैन नॉट हेल्प यू, इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा सी टोल्ड मी दैट सी कुड नॉट हेल्प मी। समझ गए होगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, आता तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आगे भी दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि तुमको आसान होगी समझने में। अब आगे देखो रूल 6 क्या कहता है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, इसमें क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टाइम और प्लेस है वह भी थोड़ा बदल जाता है, वही तो बदलता है। कैसे बदलता है इसको देखो। अब जैसे मान लो रिपोर्टेड स्पीच में रहा टुडे, टुडे का बदलेगा दैट डे, टुमारो है तो वही बदल जाएगा नेक्स्ट डे, ये तुमको सुनने से याद हो जाएगा, टुमारो का नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुनाइट का दैट नाइट, लास्ट का प्रीवियस, हेयर का देयर, दिस का दैट, दीज का दोज, एगो का बिफोर, नाउ का देन। बस को हमको लगता है पूरा नरेशन को इतना ही चीज कर लो, थोड़ा सा एक तरह से सब को याद करना है, बाकी तो सब समझ ही जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको कब याद रखना है, वैसे एक आध बार प्रैक्टिस करो तो हो ही जाएगा कि नाउ का देन, दिस का दैट, हेयर का देयर, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, और टुडे का दैट डे। बस एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, सुन लोगे तो याद हो जाएगा।
अब देखो एग्जाम्पल पे क्लियर देखो, ही सेड आई केम हियर यस्टरडे। देखो तो ही सेड है तो यहाँ पर वैसे ही लिखेंगे ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटा के लिखेंगे दैट। उसके बाद है आई है तो प्रोनाउन आई है फर्स्ट पर्सन का, तो ये बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ लिखेंगे ही है। उसके बाद देखो आई केम हेयर यस्टरडे, तो यहाँ पास्ट इंडिफिनिट है, ठीक है। तो तुम समझ रही हो कि पास्ट इंडिफिनिट रहेगा एक, तो उसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। जानते हो एक का 3 और 2 का 4, इससे पहले नियम बताए हैं। तो आई केम हेयर यस्टरडे क्या हो जाएगा, ही हैड कम। अब देखो हेयर, तो हेयर का क्या बदलेगा, देयर। हेयर क्या बदलेगा, देयर। और यस्टरडे का क्या बनेंगे, द प्रीवियस डे। कितना आसान है देखो, सीधे लिखेंगे ही सेड दैट ही हैड कम देयर द प्रीवियस डे, हो गया। एक और एग्जांपल के तहत देखो, ही सेड टू मी आई विल नॉट कम टू मीट यू टुमारो। बस ही सेड टू मी है तो करेंगे ही टोल्ड मी, क्योंकि सेड का टू लगा हुआ है, लिखेंगे ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लिखेंगे दैट। उसके बाद आई प्रोनाउन है, इसको हम बदलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, ही है तो यह भी यहाँ भी हो जाएगा ही। अब विल नॉट है, जानते हो विल को हम बदल, चूंकि आप ये चूंकि फ्यूचर टेंस में है तो इसको भी हमको क्या करना है कि चूंकि पास्ट टेंस में बदलना है, उसका मतलब विल को बदलना है वुड में, ये जानते हो, पता है तुमको। विल को बदलाएंगे वुड में, कैन को कुड में, शैल का शुड में। तो आई विल नॉट है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विल को बदलेंगे वुड में, तो लिखेंगे ही वुड नॉट। कम को ऐसे लिखेंगे कम टू मीट। अब मीट यू है, कम टू मीट यू, तो यू जानते हो यू बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ है मी, यू बदल देंगे फिर मी में, मी। अब है टुमारो, तो टुमारो के बदले हम क्या लिखेंगे, द नेक्स्ट डे। वालों को लिखते हैं बदलते हैं नेक्स्ट डे में, बस हो गया। तो ही सेड टू मी आई विल नॉट कम टू मीट यू टुमारो, इसका क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट कम टू मीट मी द नेक्स्ट डे। बस कितना सिंपल है, देखिए। अब देखो एक और देखो, अब इसमें और थोड़ा बड़ा करके बना करके देखते हैं। कुछ बड़ा है ही नहीं इसमें नरेशन में, अब इतना बस केवल इतना ही चीज तो समझना है नरेशन में, इसे असर्टिव खास करके तो कुछ है ही नहीं। अब और अगर असर्टिव समझ गए ना तो इंट्रोगेटिव और ऑप्टेटिव या इंपरेटिव में तो भी और आसान है। अब देखो बस इसी तरीका से बनेगा सब कुछ। अब यहाँ पे देखो यह है कि रामू सेड आई हैवंट टेकन एनी एग्जाम दिस ईयर बट आई इंटेंड टू टेक 2 एग्जाम्स द नेक्स्ट ईयर। देखने में तो लंबा सेंटेंस लगता है, ये कुछ है ही नहीं नरेशन में, बस वही फॉर्मूला बस समझना है बस। अब रामू सेड है तो हम यहाँ भी लिखेंगे रामू सेड, क्योंकि सर का टू नहीं है, सेड टू रहता तो टोल्ड रखते, लेकिन सीधे रामू सेड लिखेंगे रामू सेड। वर्ड को हम हटा देंगे, वर्ड को हटा के जानते हो लिखेंगे दैट। अब यहाँ आई को बदलना है, आई को बदलना है, तो ये आई प्रोनाउन को बदलेंगे किसके अनुसार जानते ही हो, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रामू, तो ये रामू ने लिख करके हम क्या लिखेंगे जानते हो, ही लिखेंगे, क्योंकि आई को बदल देंगे हम ही में। अब सर बोलेंगे आई है, सर बोलेंगे सर रामू है, तो अब यहाँ पे ही लिखे हैं सही है, लेकिन यहाँ आई को बदलना है, आई फर्स्ट पर्सन हो गया, इसको सिंगुलर नंबर में, तो इसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बदलेंगे, क्योंकि यहाँ जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो आई को बदलना है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में बदल देंगे, तो आई का थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। लिखेंगे दैट ही हैवंट टेकन, तो हैवंट टेकन है तो इधर तो हम पास्ट टेंस में, चूंकि रिपोर्टिंग स्पीच जानते हैं कि इधर भी पास्ट टेंस में कर देंगे, तो आई हैव का पास्ट टेंस होता है हैड, ये जानते हो। लिखेंगे दैट ही हैडेंट, हैवेंट का बदल देंगे हैडेंट में,
hadn't taken, यहाँ भी लिखेंगे taken any exam, तो any exam this year, देखो यहाँ this year है तो this year का मतलब क्या लिख देंगे that year, but यहाँ भी लिखेंगे but I, तो I जानते हो अब तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जैसा I आएगा समझ जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच का क्या है, यहाँ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो ही हो जाएगा, I ही में बदल जाएगा, लिखेंगे बट ही I इंटेंड है, इंटेंड मतलब इंटेंड को हो जाएगा पास्ट टेंस बदल जाएगा, इरादा रखना, इंटेंड में होता है इरादा, मैं इरादा रखता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका पास्ट टेंस हो जाएगा, तो ही इंटेंडेड ईडी लगा के बना देंगे इंटेंडेड इरादा रखा, टू टेक यहाँ भी देंगे टू टेक, टू एग्जाम्स लिखेंगे टू एग्जाम्स द नेक्स्ट ईयर, बस द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट बदलता ही नहीं है, द नेक्स्ट ईयर हो गया कुछ नहीं। अब एक और देखो, he said I saw her 2 days ago, ठीक है he said है यहाँ हम लिख देंगे he said, I है इन्वर्टेड कॉमा हटा के लिखेंगे that, I है अब तुमको करने की जरूरत ही नहीं है, अब तुम तो क्लियर समझ दिमाग पच भी गया होगा, I को बदलेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार, I को लिखेंगे he, यहाँ सॉ है सॉ हर तो पास्ट इंडिफिनिट है, आई सॉ सी सॉ पास्ट इंडिफिनिट है, तो तुरंत समझ जाएंगे पास्ट इंडिफिनिट बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, जिसको में हैड होता है तो लिखेंगे आई हैड, ही हैड सीन, पास्ट परफेक्ट में वर्ब का तीसरा रूप होता है तो ही हैड सीन, हर तो यहाँ लिखेंगे हर, क्योंकि ये बदलता ही नहीं है, सिर्फ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही बदलता है, प्रोनाउन थर्ड पर्सन तो बदलता ही नहीं है, तो लिखेंगे हर, तो हर 2 days ago, 2 days ago का क्या होता है बिफोर, बस इतना ध्यान रखना है, केवल एगो का बदलता है बिफोर, लिखेंगे बिफोर, कितना आसान है देखो, he said I saw her 2 days ago, क्या बनेगा he said that he had seen her 2 days before, हो गया बस, कितना आसान है, ठीक है। अब एक चीज केवल और था इसमें है, बच गया है, कुछ है ही नहीं, था ही नहीं कुछ, बोलता है हर एक चीज को अब तो एक दो चार प्रैक्टिस कर लोगे ना, 2-4 तुमको लगेगा अरे नरेशन तो सबसे आसान है, जबकि पता नहीं स्टूडेंट्स को इतना कॉम्प्लिकेटेड ढंग से समझाया जाता है ना, उसमें दिमाग बहुत सी बातें रहती है, हम इसलिए स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश किए हैं कि कैसे हम चेंज करते जाएंगे और धीरे धीरे बड़ा बड़ा सेंटेंस सब कुछ जब देंगे ना तो बड़ा आसानी से समझ जाओगे, कुछ है ही नहीं इसमें। अब देखो एक रूल और ध्यान दो, इसमें कुछ रूल तो है ही नहीं लेकिन थोड़ा ध्यान रखो, कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच जो होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो ऐसा सेंटेंस होता है जो यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप का हो, जो कभी बदलता न हो, एकदम सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, या कुछ इडियम हो, या कोई फ्रेज हो, या कोई हैबिचुअल एक्शन हो, या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, इस तरह की बात रहे, यूनिवर्सल ट्रूथ, इडियम्स, फ्रेज, हैबिचुअल एक्शन या हिस्टोरिकल फैक्ट, इस तरह की बात हो, उसको चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको कोई ना उसका टाइम ना टेंस कुछ चेंज नहीं करना, हु बहुत जैसे के जैसा है दैट लगा करके लिख देना, इतना आसान है समझो। यूनिवर्सल ट्रूथ वाला अगर कोई सेंटेंस है और यूनिवर्सल ट्रूथ वाला एक क्वेश्चन रहता ही है, लोग समझने लेता है इसका टाइम क्या है, इसका टेंस क्या, बदलो इधर कुछ नहीं, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ वाला कोई सेंटेंस मिले रिपोर्टेड स्पीच में बस दैट लगा के वैसे लिख दो, कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है, वो कभी नहीं बदलता। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल देखो, टीचर सेड द सन इज ए स्टार, हम लोग समझते हैं, शिक्षक ने कहा कि सूरज एक तारा है, सूरज तो ग्रह नहीं है, पहले के लोग कहते थे सूरज को ग्रह कहते थे, हम लोग समझ रहे हैं कि सूरज एक तारा है, तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, बन गया है, अब तो कुछ नहीं करना है, सीधे द टीचर सेड, बस सिर्फ दैट जोड़ देंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके सिर्फ दैट लेंगे, दैट द सन इज ए स्टार, ना कोई टाइम चेंज करना, ना कोई टेंस चेंज करना, कुछ भी नहीं करना, वैसे के वैसे ही लिख देना, टीचर सेड दैट द सन इज ए स्टार। उसी तरह दूसरा भी देखो, ही सेड द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, मेहनत का फल मीठा होता है, द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत का फल इज स्वीट, मीठा होता है, बस एक निश्चित एक बात है, एक ऐसी बात है जो कभी नहीं बदलती है, होता ही है, मेहनत का फल मीठा होता ही है, तो इसको हम कुछ चेंज करेंगे ही नहीं,
सीधे लिख देंगे ही सेड, सिर्फ जोड़ देंगे इन्वर्टेड कॉमा हटा करके, सीधे जोड़ देंगे दैट। ही सेड दैट द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। देखो कितना आसान है। उसे एक और एग्जाम्पल देख लो। टीचर सेड स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। लगातार और धीरे धीरे, स्लो धीरे धीरे, स्टीडी में लगातार। ये वो तो कहावत है कि धीरे धीरे और लगातार जो काम करते रहता है वही रेस जीतता है। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, बहुत बड़ी कहावत है ये, जानते हो। तो हमको सेंस करना ही नहीं है, हम जानते हैं। सीधे लिख देंगे टीचर सेड, बस इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके लिख देंगे दैट, जैसे कि जैसा वैसे लिख देंगे स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। देखें कुछ है, कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो हमको लगता है कि असर्टिव सेंटेंस का भी कोई भी लंबा से लंबा अगर तुम लोग को सेंटेंस मिलेगा डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए, तो हमको नहीं लगता है कोई परेशानी होगी। नहीं, और अगर इतना अगर सीख गए ना, तो अब तो इसके आगे जो हम दूसरे वीडियो में डालेंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव या ऑप्टेटिव सेंटेंस या इंपेरेटिव सेंटेंस, वो तो और भी आसान है। तो हंसते हंसते मजे मजे में तुम नरेशन जो अब तक तुम लोग समझते थे कि अरे बाप इतना बड़ी बड़ी चीज़ है, कहा भी जाता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, अब चुटकी बजाते ही अब तुम लोग मजे मजे में सीख लोगे। तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, हाँ देख लेते हैं, वही प्रैक्टिस कर लो एक बार। जैसे पहला देखो, ही सेड आई विल गो टू द ऑफिस टुमारो। उसने कहा मैं कल ऑफिस कार्यालय जाऊंगा। बस ही सेड है, लिखेंगे ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट, आई को तब कहना ही नहीं पड़ेगा, इसके अनुसार ही के अनुसार तो यहाँ लिखेंगे ही, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ ही, विल है तो विल को जानते हो, वुड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस में इधर भी विल बदल जाएगा, वुड में बदल जाएगा। ही वुड गो टू द ऑफिस, टुमारो को जानते हो क्या होता है द नेक्स्ट डे, लिखेंगे द नेक्स्ट डे। दूसरा देखो, शी सेड आई कैन डू दिस वर्क। बस शी सेड है, शी सेड है तो यहाँ लिखेंगे शी सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके लिखेंगे दैट, आई को बदल जाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार इसका रिपोर्टिंग स्पीच का, तो वहाँ शी है, यहाँ भी लिखेंगे सी। कैन का जानते हो क्या होगा कुड, लिखेंगे सी कुड डू दिस वर्क, दिस को बदलेंगे दैट में, बस इतना याद रखना है, दिस को बदलेंगे दैट, दैट वर्क, शी सेड दैट शी कुड डू दैट वर्क। अब यहाँ पर देखो, ही सेड आई विल अचीव माई गोल, अचीव मैंने प्राप्त करना, आई विल प्राप्त करूंगा, माई गोल अपना लक्ष्य, मैं अपना लक्ष्य प्राप्त करूंगा। बस ही सेड है, लिखेंगे ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटा के लिखेंगे दैट, आई के बदला में देखेंगे यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है तो ही है, लिखेंगे ही, विल के बदला में जानते हो विल को चेंज होता है वुड में, तो लिखेंगे वुड, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस इधर भी पास्ट टेंस हो जाएगा तो विल का पास्ट में वुड होगा। आई विल तो आई सी ही वुड, अचीव तो अचीव लिख देंगे। यहाँ पर हम माई है, देखो यहाँ माई है, तो माई है जो चूंकि फर्स्ट पर्सन के अनुसार है, फर्स्ट पर्सन माई, आई का हो गया माई, तो माई होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है तो माई का ही के अनुसार जो बदलेगा वो हो जाएगा, या माई है तो यहाँ हो जाएगा हिज, यहाँ ही नहीं होगा, माई के अनुसार। माई है, आई रहता तो ही, मी रहता तो हिम, यहाँ माई है तो यहाँ माई है तो थर्ड पर्सन के अनुसार वो क्या बदल जाएगा, हिज में बदल जाएगा। ऐसा मत सोचना कि ही हो जाए, क्योंकि माई है यहाँ हो जाएगा हिज। गोल लिखेंगे गोल, चेंज नहीं करना है। आगे देखो, सी सेड आई लव माई कंट्री। बस अब तो तुम धाक धाक बना लोगे यार। अब देखो सी सेड वर्ड को हटा करके दैट, आई का बदला में यहाँ सी है, लिखेंगे सी, लव है प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में करेंगे क्योंकि इधर भी पास्ट टेंस में है, लव्ड। माई, तो माई के लिखे में क्या लिखेंगे, माई चूंकि होगा सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग तो सी है तो माई के अनुसार जो हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माई के अनुसार ही हमको बदलना है, तो माई का होगा, ही में नहीं देकर हिज नहीं करके, अब चूंकि यहाँ सी है तो यहाँ पर हर होगा, वहाँ हिज देखे थे इससे पहले, अब चूंकि माई को बदलना है हमको थर्ड पर्सन में, नहीं तो माई का होगा हर कंट्री। बस शी सेड दैट शी लव्ड हर कंट्री। आगे देखो पांचवा, शी सेड टू मी आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई लाइफ। अब तो कोई भी बना लोगे तुम। शी सेड टू मी, शी टोल्ड मी,
इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट, आई बदलेगा सी के अनुसार, तो सी, विल को बदला जानते हैं वुड होगा, तो सी वुड ट्राई टू इम्प्रूव माई, तो माई का क्या होगा, सी के अनुसार है, थर्ड पर्सन के अनुसार, थर्ड पर्सन के अनुसार माई का हो जाएगा हर, क्योंकि सी है, ही रहता तो हिज, और सी है तो माई को बदलेगा हर में, तो हर लाइफ, बस हो गया। उसी तरह देखो, जॉन सेड आई विल फाइट फॉर माई राइट्स, मैं अपने अधिकार के लिए लड़ूंगा। जॉन सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट, आई बदलेगा जॉन के अनुसार, जॉन है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहाँ भी हो जाएगा ही, आई बदल जाएगा ही में, विल है तो हो जाएगा वुड, फाइट तो फाइट, फॉर तो फॉर, माई तो माई बदलेगा हिज में, क्योंकि अब हमको जॉन के अनुसार थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसी तरह माई को भी बदलना है। अब हमको लगता नहीं ज़्यादा करने की जरूरत पड़ेगा, माई बदलेगा हिज में, तो माई बदलेगा हिज में, हिज राइट्स हो गया। अब एक आध और देख लो, टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये तो तुम आराम से कर दोगे, देखने के रिपोर्ट स्पीच में यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, सिर्फ दैट लगा देना है। द टीचर सेड दैट अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कुछ करना ही नहीं है। अब अगला देखो, शी सेड आई विल ट्राई टू मेक माई लाइफ मीनिंगफुल, बस शी सेड तो शी सेड, वर्ड को हटा करके लिखेंगे दैट, आई है तो यहाँ सी है, आई को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार इसका, यहाँ सी, विल को बदलेंगे वुड में, तो सी वुड, ट्राई तो ट्राई, टू मेक, अब माई तो माई जानते हो यहाँ पर हर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ शी है, यहाँ क्या है सी है, सी का उसी के अनुसार बदलेगा माई, तो माई का हिज नहीं होकर के, अब कितना बताया तुमको जान ही गए हो, माई का हो जाएगा हर, लाइफ मीनिंगफुल, बस हो गया। देखिए अब कुछ हमको नहीं लगता है कि अब नरेशन में तुमको कोई प्रॉब्लम होगा। तो अगला वीडियो में हम क्या करेंगे, तुझको ये तो असर्टिव सेंटेंस का बताया है, निगेटिव इंट्रोगेटिव और कुछ इंपरेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस है, बस उसको बता देंगे। तो हमको लगता है कि नरेशन अगला वीडियो में, दोनों वीडियो का आराम से तुम जरूर देख लेना, दोनों वीडियो देख लोगे तो तुमको नहीं लगता है कहीं भी किसी तरह से अगर पूछेगा, कहीं भी एरर आएगा तो तुम देखते ही पहचान जाओगे सर को, ठीक है। तो हम अगला वीडियो में जो जरूर वेट करना, इसके लिए तुमको पता कैसे चलेगा, तो उसको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो जैसे हम वीडियो डालेंगे, हो सकता है कल से परसों तक में डाल देते हैं, जैसे डाल देंगे तो उस वीडियो को देख लेना, और नरेशन से सदा के लिए निश्चिंत हो जाना। बोलचाल में भी, और खास करके कम्पिटिटिव एग्जाम तो पूछते ही हैं भाई नरेशन, और तुम्हारा भी जो एग्जाम होगा अभी से लेकर के 6-7 से लेकर के 8 से शुरू करता है, 8 से लेकर के 12 तक, ये नरेशन तो निश्चित रूप से 5 से 10 नंबर का पूछता ही है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन बनाना। तो अब हमको लगता है कि श्योर हो गया तुम्हारा 5 से 10 नंबर, अब आराम से बना लोगे। तो दूसरा वीडियो का फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है, जरूर देखना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।